हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम दिसंबर 2024 की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिसी रेट्स, इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम इस पॉलिसी में अनाउंस्ड डेवलपमेंट और रेगुलेटरी उपायों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया वीडियो है, जिसके कारण कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस एस्पेक्ट को नज़रअंदाज करके कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर अनचेंज्ड रखने का डिसीजन लिया। रेपो रेट से संबंधित स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर व बैंक रेट 6.75% पर बनी रहेगी। एमपीसी ने सर्वसम्मति से न्यूट्रल स्टांस बनाए रखने और इन्फ्लेशन को टारगेट के साथ अलाइन करने पर फोकस बनाए रखने का निर्णय लिया है, साथ ही ग्रोथ को सपोर्ट करने का भी उद्देश्य है। इन्फ्लेशन सभी रेलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2024 से 25 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.8% रहने का अनुमान है। डोमेस्टिक ग्रोथ सभी रेलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2024 से 25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। Now we shall discuss the development and regulatory policy changes. Number 1. Cash Reserve Ratio (CRR) में रिडक्शन। सभी बैंकों का CRR 50 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 4% किया जाएगा। इसे 2 बराबर 25 बेसिस पॉइंट की ट्रांचेस में लागू किया जाएगा, जो 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से इम्प्लीमेंट होंगे। इन दिस वे CRR अप्रैल 2022 से पहले की स्थिति पर आ जाएगा। इससे बैंकिंग सिस्टम में लगभग 1.16 लाख करोड़ की प्राइमरी लिक्विडिटी उपलब्ध होगी। नंबर 2. FCNR B डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स। वर्तमान में FCNR B डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स 1 से 3 साल की मैच्योरिटी के लिए रिस्पेक्टिव करेंसी के ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स की सीलिंग पर और 3 से 5 साल की मैच्योरिटी के लिए ARR प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स की सीलिंग पर आधारित है। 6 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक न्यू डिपॉजिट्स के लिए 1 से 3 साल की मैच्योरिटी पर ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट्स और 3 से 5 साल की मैच्योरिटी पर ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स की सीलिंग रहेगी। नंबर 3. FX रिटेल प्लेटफॉर्म का भारत कनेक्ट से लिंकेज। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 2019 में लॉन्च किए गए FX रिटेल प्लेटफॉर्म को भारत कनेक्ट, प्रीवियसली कॉल्ड भारत बिल पेमेंट सिस्टम, से जोड़ा जाएगा। इससे यूजर्स FX रिटेल प्लेटफॉर्म पर बैंक्स और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के ऐप्स के माध्यम से ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। शुरुआत में यह पायलट बेसिस पर इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए $, खरीदने की सुविधा देगा। नंबर 4. सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट SORR का इंट्रोडक्शन। माइबर बेंचमार्क कमेटी हेडेड बाय रामनाथन सुब्रमण्यन की सिफारिश पर आरबीआई ने सिक्योर्ड मनी मार्केट्स, बास्केट रेपो और TREP पर आधारित SORR बेंचमार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसे आगे बढ़ाने का कार्य फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। नंबर 5. कनेक्ट टू रेगुलेट। आरबीआई
स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस के माध्यम से रेगुलेशंस को फ्रेम करता है। इस दिशा में आरबीआई ने कनेक्ट टू रेगुलेट कार्यक्रम लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। फॉर दिस, आरबीआई की वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड सेक्शन में स्टेक होल्डर्स अपने आइडियाज और इनपुट्स, केस स्टडीज, कंसेप्ट नोट्स आदि के रूप में साझा कर सकेंगे। नंबर 6, पॉडकास्ट फैसिलिटी का इंट्रोडक्शन। आरबीआई ने पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग सफिशिएंटली किया है। अब आरबीआई पॉडकास्ट्स लॉन्च करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि जनरल पब्लिक को उपयोगी जानकारी डिसेमिनेट की जा सके। नंबर 7, कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन की लिमिट में इंक्रीज। वर्तमान में बैंक्स 1.6 लाख रुपए तक कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स एक्सटेंड करते हैं। आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का डिसीजन लिया है ताकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाया जा सके। नंबर 8, यूपीआई के माध्यम से प्री सैंक्शन्ड क्रेडिट लाइंस। वर्तमान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस को फंडिंग अकाउंट के रूप में लिंक करने की अनुमति देता है। अब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूपीआई के माध्यम से प्री सैंक्शन्ड क्रेडिट लाइंस एक्सटेंड करने की अनुमति दी है। नंबर 9, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबलमेंट के लिए कमिटी। आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल अनेबलमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु कमिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। नंबर 10, म्यूल बैंक अकाउंट्स की पहचान के लिए एआई सॉल्यूशंस। मौद्रिक धोखाधड़ी में मनी म्यूल अकाउंट्स का उपयोग आम है। आरबीआई ने जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स थीम पर एक हैकाथॉन आयोजित किया है जिसमें म्यूल अकाउंट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन आधारित मॉडल MuleHunter.ITM को पायलट किया जा रहा है। यह मॉडल म्यूल बैंक अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन को प्रभावी बनाएगा। संक्षेप में ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। हम आपकी फीडबैक और कमेंट्स का इंतजार करेंगे जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। धन्यवाद।